बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सांड नीलगाय के हमले में मौत पर मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, योगी सरकार का फैसला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सांड और नीलगाय के हमले में होने वाली मौत पर मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। राज्य में सांड और नीलगाय के बढ़ते हमलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि सांड या नीलगाय के हमले में मौत पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही कहा गया कि मौत को राज्य आपदा की कैटेगरी में रखा जाएगा। राजस्व परिषद के प्रमुख सचिव की ओर से इसे लेकर एक आदेश जारी किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार का रबी फसलों का 434 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य। खरीफ फसलों की खरीद की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने रबी फसलों का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है और पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पैदावार के लिए नीति निर्धारित की है। रबी सीजन 2022 में खाद्यान्न व तिलहन फसलों के लिए 130 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई और 434.41 लाख टन पैदावार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बार 28 दिसंबर व 24 फरवरी को बैंक खातों में जाएगी छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि। यूपी के अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की फीस भरपाई की राशि उनके बैंक खातों में भेजे जाने की समय सारणी बदल दी गई। इस बार 28 दिसंबर और फिर अगले साल 24 फरवरी आवेदक छात्र छात्राओं के बैंक खातों में ये राशि भेजी जाएगी। अभी तक 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि खातों में भेजी जाती थी। समाज कल्याण विभाग से ये जानकारी मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 नवंबर तक जिन छात्र छात्राओं के आवेदन भरे जाएंगे और 15 नवंबर तक शिक्षण संस्थानों से जिनके आवेदन सही होने का डेटा मिलेगा। अयोध्या में लगेगा रामायण मेला। 4 दिन चलेंगी राम विवाहोत्सव की रस्में। 41वें रामायण मेले के प्रथम दिवस के कार्यक्रम की आवरण छवि का लोकार्पण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने किया। राम विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले परंपरागत 4 दिवसीय रामायण मेले में नवीनता लाने के लिए आयोजन को उसकी प्रासंगिकता से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। यही कारण है कि इस साल पारंपरिक विवाह के रस्म के साथ जुड़ी प्रस्तुतियां हर दिन होंगी। लखनऊ के 106 केंद्रों पर शुरू हुई पीटी परीक्षा। प्रवेश न देने पर कई केंद्रों पर हंगामा। यूपीएसएसएससी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिले में 106 केंद्रों पर शुरू हो गई। परीक्षा देने दूसरे जिलों जैसे अयोध्या, आजमगढ़ और बलरामपुर जिलों से अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। परीक्षा केंद्र का मुख्य गेट बंद हो जाने के बाद भी कई परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे तो उन्हें बाहर खड़ा होना पड़ा। इससे कई केंद्रों पर हंगामा भी हुआ। गेट बंद होने के बाद भी काफी संख्या में परीक्षार्थी प्रवेश करने के लिए गुहार लगाते दिखे। छात्र हित में कुछ समय तक तो अंदर जाने दिया गया, पर बाद में पूर्ण रूप से मना कर दिया गया। 10 बजते ही कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने प्रवेश न देने पर हंगामा कर दिया। लखनऊ में एक घाट पर इस खास कार्ड के बिना बच्चों को नहीं मिलेगी एंट्री। यूपी के लखनऊ में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने 29, 30 और 31 अक्टूबर को होने वाली छठ पूजा पर्व के संबंध में शुक्रवार को अफसरों से आदेश जारी कर दिए हैं। डीएम ने कहा कि इस बार आईडी कार्ड होने पर ही छठ पूजा घाट पर बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। आईडी कार्ड वही मौके पर बनाया जाएगा। इसमें बच्चे और पिता का नाम, मोबाइल नंबर व पता दर्ज होगा। योगी बोले अगले सत्र से एमबीबीएस इंजीनियरिंग हिंदी में भी होगी। मध्य प्रदेश के बाद यूपी दूसरा राज्य होगा जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी। शनिवार को मुरादाबाद में आर्यवीर एवं वीरांगना महासम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि सरकार पुस्तकों का अनुवाद करा रही है। अगले सत्र से प्रदेश के हर विश्वविद्यालय मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि देश में गुलामी का कोई प्रतीक बाकी नहीं बचेगा, लेकिन साथ ही साथ देश की विरासत पर गौरव भी किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा का सम्मान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति फिर से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगी। बदला यूपी की सीसीएसयू का रूप। कैंपस में पहुंचा सोलर ई रिक्शा और प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई बेंच। यूपी के मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस आने वाले कुछ महीनों में बदला नजर आएगा। कैंपस में सौर ऊर्जा संचालित सोलर रिक्शा पहुंच गई है। प्लास्टिक कचरे से बना हुआ बेंच और ट्री गार्ड भी कैंपस में आ गए हैं। प्लास्टिक कचरे से निर्मित 3 बेंच सीसीएसयू के कुलपति ऑफिस के पास पार्क में लगेंगी। कैंपस में विभिन्न स्थानों पर प्लास्टिक कचरे से निर्मित बेंच लगाने का प्रस्ताव है। सीएम योगी ने लखनऊ में डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में 12वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी यूपी लेक्स 2022 का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने श्री राम वन गमन पथ के विशेष आवरण का विमोचन किया। उन्होंने इस विशेष कवर की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत की समृद्धि, संस्कृति और विरासत के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान है। देश और प्रदेश के गौरवशाली इतिहास से परिचय कराने में डाक टिकट्स का महत्वपूर्ण स्थान है। युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों के लिए डाक टिकट संग्रह एक शौक के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी बेहतर माध्यम है। बोले सीएम योगी, निर्माण कार्य को गंभीरता से लें वरना नाप दिए जाओगे। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अलावा ठेकेदार को भी जमकर डांटा। उन्होंने कहा कि ऐसे तो 10 साल में भी काम पूरा नहीं हो पाएगा, इसे लेकर कोई गंभीर नहीं है। गंभीरता से लें, तय समय पर ही पूरा काम करना चाहिए वरना नाप दिए जाओगे। अयोध्या में गति पर श्री राम मंदिर का निर्माण, पूर्णाकार की कल्पना के चित्र जारी। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य अपनी गति पर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भरोसा है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का कार्य वर्षा के कारण थोड़ा सा विलंबित होने के बाद फिर से गति पकड़ चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की इसके निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी लगातार अयोध्या का दौरा कर निर्माण कार्य का जायजा लेते हैं। मुसलमानों ने 832 साल की हुक्मरानी, एआईएमआईएम नेता ने दिया भड़काऊ बयान। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले के बाद एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भड़काऊ बयानबाजी कर डाली। भड़काऊ बयानबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संभल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शौकत अली ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। शौकत अली ने कहा कि आज हुकूमत भी उनकी है, जज भी उनके हैं और अदालत भी उनकी है। भाजपा जब कमजोर होती है तो मुसलमानों के मजहबी मुद्दे ले आती है। मुस्लिम 2 निकाह करते हैं, इज्जत से करते हैं, लेकिन हिंदू एक शादी करते हैं और 3 रखेल रखते हैं, लेकिन किसी को बताते तक नहीं। राशन कार्ड धारकों को दिवाली का तोहफा, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। और राशन कार्ड धारकों के लिए जबरदस्त खुशखबरी है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपकी दिवाली इस बार शानदार बनेगी। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना को दिसंबर तक बढ़ा दिया। इसके बाद राज्य सरकारें भी कार्ड धारकों के लिए ऐलान कर रही हैं। इसी क्रम में अब सरकार ने चीनी की कीमतों को कम करने का बड़ा फैसला लिया है। यूपी व यूके के कई रेलवे स्टेशन और 4 धाम को बम से उड़ाने की धमकी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम से धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों और उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद एहतियातन स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन पर इससे पहले भी कई बार धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पत्र की सत्यता मालूम नहीं हो सकी। इस बार रेलवे स्टेशन पर मिले पत्र में लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर में मरने वाले अपने साथियों का बदला लिया जाएगा। ग्रामीण आवास योजना के तहत मिलते हैं मुफ्त के घर। उत्तर प्रदेश के यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2022 के तहत बेघर लोगों को मुफ्त में घर दिया जाता है। ये योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास रहने को अपना घर नहीं, या यूं कहें कि बेघर लोगों के लिए ये योजना है। इसके अलावा यूपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य सरकार LIG, MIG 1 श्रेणी में भी लोगों को सस्ते घर मुहैया करवाती है। इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल मुफ्त आवास योजना रखा गया। यूपी सरकार का उद्देश्य है कि गंदी बस्तियों में रहने वाला कोई भी परिवार पुनर्वास से वंचित ना रहे। इसके लिए कम से कम कीमत पर LIG घर बनाए जा रहे हैं। नवंबर से महंगी हो जाएंगी संपत्तियां। दिवाली से पहले मकान, दुकान और प्लॉट खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अक्टूबर तक संपत्तियां खरीदने के लिए आपके पास सुनहरा अवसर है। अगर इस महीने चूके तो अगले महीने यानी नवंबर में आपको इन संपत्तियों के लिए ज्यादा दाम चुकाने होंगे। प्रशासन ने 10 से 20 सर्कल रेट बढ़ाने का निर्णय करते हुए आपत्तियां मांग ली हैं। निस्तारण के उपरांत 1 नवंबर से सर्कल रेट बढ़ा दिए जाएंगे। अब बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। जन प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड के नामांकन की सुविधा जल्द देश के सभी राज्यों में मिलने लगेगी। फिलहाल ये सुविधा देश के 16 राज्यों में मिल रही है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। सरकार वर्तमान समय में 16 राज्यों में आधार लिंक्ड जन पंजीकरण की सुविधा मुहैया करा रही है। सरकार की ओर से यह प्रक्रिया करीब 1 साल पहले शुरू की गई थी और समय के साथ धीरे धीरे इसमें राज्यों को जोड़ा गया है।
हुआ बड़ा ऐलान, पीएम मोदी इस दिन खाते में ट्रांसफर करेंगे 16,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान की 12वीं किश्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। दिवाली से पहले देश भर के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में मोदी सरकार इसी सप्ताह 2,000 रुपए ट्रांसफर कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर 2022 को किसानों के खाते में 12वीं किश्त के तहत 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। अखिलेश यादव और ओवैसी पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, 17 को आएगा कोर्ट का आदेश। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के पास वजू करने और शिवलिंग को लेकर भड़काऊ बयान देने के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शहर मौलवी सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, इस पर कोर्ट का आदेश 17 अक्टूबर को आ सकता है। शनिवार को एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए उज्जवल उपाध्याय की अदालत में आदेश आने वाला था, लेकिन नहीं आ सका। रामेश्वर निवासी अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने यह बात दाखिल किया कि जिस पर पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई हो चुकी है, अब आदेश आने वाला है। कोर्ट ने 17 अक्टूबर की तिथि तय की है। यूपी में विकलांग पेंशन योजना के तहत मिलती है इतनी रकम। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2016 में राज्य में रहने वाले दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख में हम आपको इस योजना को विस्तार से बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आप इस योजना के तहत कैसे आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगों को सरकार की तरफ से 300 रुपए पेंशन दी जाती है और ये रकम साल में 2 बार जारी होती है। सिर्फ 150 रुपए खर्च करके घर बैठे स्मार्टफोन पर देखें 3D फिल्म, दुगना हो जाएगा मजा। आमतौर पर 3D फिल्म देखने के लिए सामान्य फिल्म के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अभी तक सिनेमा हॉल में जाकर ही 3D फिल्म देखना संभव था। सामान्य प्रिंट में स्मार्टफोन और टीवी पर फिल्म देख सकते हैं, लेकिन अब स्मार्टफोन और कंप्यूटर में भी बहुत ही आसानी से 3D फिल्म देख सकते हैं। मात्र 150 रुपए खर्च करके ऑनलाइन अमेजॉन से 3D चश्मा खरीदें। इसके बाद आपको स्मार्टफोन में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। आईएमएफ बैठक में वित्त मंत्री ने कही बड़ी बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक बाधाओं के बावजूद आईएमएफ का अनुमान है कि भारत 2022 और 23 दोनों में 6% से अधिक की वृद्धि के साथ एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सीताराम ने बताया कि बड़े व्यापारों में सुधार की गुंजाइश। सीतारमण के अनुसार पहली तिमाही में 13.5%, जीडीपी वृद्धि दर को छूने से भारत महामारी से पहले के स्तर को 3.8% पार कर सकेगा। देश में बनेंगे 112 मेडिकल कॉलेज, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिलों में होंगे तैयार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया। मंत्रालय ने 4 साल के भीतर देश के 112 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना तैयार कर ली। ये कॉलेज उन्हीं जिलों में बनाए जाएंगे जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा है और अभी कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। सरकार का अनुमान है कि 112 कॉलेज बनाने पर कुल 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बहुत जल्द इस योजना पर वित्त मंत्रालय की मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में 112 जिलों की पहचान कर ली है जहां भी मेडिकल कॉलेज नहीं है और आबादी 10 लाख से ज्यादा है। खुद की गलती पर भी बैंक ले रहा ग्राहकों से हट जाना। चेक क्लियरेंस को लेकर बैंक ग्राहकों पर भारी जुर्माना ठोक रहे हैं। खुद की गलती के बाद भी ग्राहकों के हजारों रुपए काट रहे हैं। शहर के एक व्यापारी ने बैंक द्वारा वसूली गई 20,000 से अधिक रकम खाते में वापस भेजने को विवश किया। सतर्कता से आप भी इस चेक बाउंस के जुर्माने से बचा जा सकता है। स्टेट बैंक हो या कैनरा बैंक या फिर कोई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, चेक क्लियरेंस को लेकर सभी बैंकों में मनमानी शिकायतें हैं। उत्तर भारत में राहत, लेकिन देश के इस हिस्से में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। अब उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर राज्यों से मानसून की विदाई या तो हो चुकी है या फिर हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड के कुछ हिस्सों, आंतरिक उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पूरे पश्चिम बंगाल से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। हालांकि अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।